बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की आखिरी टाइप इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसकी उर्दू में तारीफ़, इंग्लिश में तारीफ़ और इसकी मिसालें पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इंटरजेक्शन ये वो लफ्ज़ है जो खुशी या गम या रंज या हैरत के अचानक एहसास के इजहार के लिए मुंह से बेसाख्ता निकल जाता है। ये वो लफ्ज़ है जो खुशी या गम या रंज या हैरत के अचानक एहसास के इजहार के लिए मुंह से बेसाख्ता निकल जाता है। मसलन, हुर्रा, वी हैव वन द मैच। अलास, द ओल्ड मैन हैज़ डाइड। तो ये वो अल्फाज हैं जो खुशी, गम, रंज, हैरत के अचानक एहसास के इज़हार के लिए हमारे मुंह से बेसाख्ता निकल जाते हैं। तो इसकी इंग्लिश में डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड और फ्रेजेस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। दोबारा सुने। एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड और फ्रेजेस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन। तो इसकी मैं 3 आपको मिसालें देता हूँ कि ये कौन कौन से अल्फाज हैं। खुशी के इज़हार के लिए हम बोलते हैं हुज़, हुर्रा। गम या अफसोस के इज़हार के लिए हम बोलते हैं आह, अलास। और हैरत या ताज्जुब के इज़हार के लिए हम बोलते हैं ओह, आह। तो ये जो इज़हार हैं, ये 3 किस्म के इज़हार हैं। ये मैंने आपके सामने इनकी मिसालें दे दी हैं। अब हम इनकी 3 तरह के तरीके पढ़ते हैं कि ये कहाँ और कैसे लगते हैं। तो नंबर 1 पे है जी हमेशा। नंबर 1 पे है जी हमेशा किसी फ़िक्रे की इब्तिदा में आता है और बड़े हरूफ यानी कैपिटल लेटर से शुरू होता है। ये जो अल्फाज हैं ये हमेशा किसी फ़िक्रे की इब्तिदा में और बड़े हरूफ से शुरू होते हैं जी। नंबर 2 पे इसके बाद हमेशा इस्तेजाबी अलामत, यानी कि ये जो है, यानी कि एक बना के नीचे हम जो डॉट लगाते हैं इसको बोलते हैं मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन। इसके बाद हमेशा इस्तेजाबी अलामत, मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन आती है। तो नंबर 3 पे है जी इस्तेजाबी अलामत। ये जो मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन है इसके बाद आने वाला लफ्ज़ भी हमेशा बड़े हरूफ यानी कि कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो ये लफ्ज़ जो है खुशी, गम, रंज, हैरत के अचानक एहसास के इजहार के लिए मुंह से बेसाख्ता बोले जाते हैं, निकल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, खुशी के इजहार के लिए, गम या अफसोस के इजहार के लिए, हैरत या ताज्जुब के इजहार के लिए हमारे मुंह से अचानक बेख्तियार निकल जाते हैं। तो इनकी मैंने आपको इजहार भी बताए हैं, इनकी लगाने का तरीक़ाकार भी बताया है, किसमें इनकी नहीं है। तो अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे ख़त्म हो चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये एक मैंने फ़ोल्डर बनाया है पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से। तो उसमें तमाम ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनकी 1 बाय 1 मैंने वीडियोस बनाई हैं। आप अगर समझ नहीं आए तो बार बार उनको देखें और कुछ सीखने की कोशिश करें। तो अगले टॉपिक की वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर टॉपिक की न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। शुक्रिया।